माइंड सेट कर दिए, दिमाग जो है बंद कर दिए गए हमारी जो है ना। पिछले जब से जमीन बनी हुई है, ठीक है, तो जमीन तो पता नहीं कब खत्म होगी, तो आखिरत कब आएगी, ये कुछ पता है, अंदाजा है कि आखिरत में फल कब मिलेगा? आखिरत के बारे में मैं तो पहले तो मतलब ऐसा लगता था, फीलिंग होती थी तो मैं बोल देता था, लेकिन एक वाकया मेरे साथ ऐसा हुआ जो मैं चुप हो गया। हम दोस्त थे, मतलब हम सीधो गए हुए थे, 2:30-3 बजे का वक्त था, तो ऐसी बात चल रही थी, फुटपाथ पे चल रहे थे। मैंने कहा क़यामत अभी नहीं आनी, क्योंकि मैंने वो ऑब्जर्वेशन कर ली थी हालत वगैरह, लेकिन हमारे ऐसे चल रहा था कि क़यामत आएगी, ऐसे आसार हो गए। ऐसा हुआ था, एक गटर का ढकना था बिल्कुल पैक, तो सालों से खुला ही नहीं, वो एकदम से खुला, मेरा पैर यूं चला गया। काफी हैवी सैंडल पहना हुआ था, मतलब पैर ऐसे होता है तो वो नीचे उतर जाती है, मेरी सैंडल भी नहीं उतरी, ना कुछ हुआ। फिर मैं आगे गया तो गटर का ढकना बिल्कुल वैसे ही पैक हो गया। उस दिन के बाद मैं चुप हो गया, मैंने कहा भाई क़यामत के बारे में कभी कुछ नहीं कहना, जो कुछ पता भी लग जाए तो चुप रहना, इस तरह से। तो इसका मतलब गटर से कोई ताल्लुक था कयामत का? नहीं, मतलब ये वो मतलब अल्लाह की तरफ से इशारा मिल गया था कि चुप रहो तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलो। मैं जब से चुप हो गया, जब से का खैर वो अंदाजा तो हो जाता है। खैर वो हमारे हजरत साहब ने भी बताया था कि मतलब कि हर नबी को एक उम्मत को 1,000 साल दिए गए, और हमारी नबी आखिरी हैं, तो इनकी मोहब्बत में जो है कुछ और बढ़ा दिए गए, तो 1400 तो हो गए। बोले वो किसी भी मतलब बहुत मतलब एक कोने में बैठे हुए हम, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने ये बताया मतलब क़यामत के क्या, बारे में। फिर क्या होगा? कयामत आ जाएगी तो फिर क्या होगा? जो हमारे ज़हनों में बैठा हुआ है, जो अब तक की नॉलेज है, तो मतलब कि हम ख़त्म हो जाएँगे, या जो तफ़रीन हुई हुई है वो दोबारा उठे जाएँगे, फिर उनका हिसाब-किताब शुरू होगा, फिर उसके बाद जन्नत दोज़ख का होगा, हमारे नबी सिफ़ारिश करेंगे, ये सब कुछ होगा। फिर क्या होगा उसके बाद? सब कुछ होने के बाद क्या होगा? फिर हम जो जिसका जन्नत में लिखा है जन्नत में जाएगा, जो दोज़ख में। और वो मेरे ज़हन में ये आता है कि मतलब जन्नत में जाएँगे, वहाँ कोई काम नहीं होगा, वहाँ कोई ना मौत होगी, ना कुछ होगा, तो मतलब क्या होगा? मैं भी यही सोचता हूँ, फिर क्या होगा? कब तक होगा? जमीन पे आए हुए हैं ना, पहले वहां पे इस बॉडी के साथ रूह ने तो निकल के जाना ही है, उसकी अपनी एक मंजिल, अपना एक घर है, अपना एक मकाम है, वहां पे निकलेगी वो। और बॉडी ने यहीं पे जमीन के साथ ही, जैसे गार्बेज हम खाना फेंकते हैं ना, और वो वापस मेल्ट होकर दोबारा से रिकार्नेट हो जाता है, और बॉडी भी ऐसे करके पानी बनेगी, मट्टी बनेगी, जो हमारी बॉडी बनी हुई है उस तरह से वो वापस जमीन को दे दी जाएगी, और वो जमीन अपना उसको खा लेगी। यानी कीड़े होते हैं, ये होते हैं, बहुत सारे जानवर इसलिए एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं कि जब वो खत्म हो तो ये खाएं, वो खत्म हो तो एक दूसरे के लिए जानवर बने हुए हैं। जैसे हम जानवर खाते हैं, जानवर हमें भी खाते हैं, तो हमारी टर्न भी आती है कि हमें खाया जाए जमीन के थ्रू, जमीन पे रहने वालों के थ्रू खाया जाए। तो जमीन के अंदर चाहे आप कब्र बना लो या जला दो तो मिट्टी रह जाती है, और अगर दफना दो तो हड्डी रह जाती है, हड्डियां तो उसमें भी रह जाती है, और हड्डी यहाँ पे भी रह जाती है और लाखों साल तक रहती है हड्डी। कमाल की बात है। तो बहरहाल तुम्हारी बातें मजेदार थी, पता नहीं जो लोग देख रहे हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। तो तुम्हारा जो एनर्जी लेवल है वो चेक करना है, और तुम्हें बहुत लगाव है, तुम सूफी टाइप इंसान हो, सूफियों के साथ रहते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि अब मैं सही जगह पे हूँ, और ये तुम्हारे वचन हैं जो तुमने बोले मेरे साथ, और मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छा फील कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि यहाँ इस जगह पे सच बोला जाता है और बात समझ में भी आती है। तो देखो, ये जो जगह है ये बिल्कुल हटके है, नॉर्मल कपड़ों के साथ, नॉर्मल रवैयों के साथ, इल्म हासिल जैसे कॉलेज जाके, यूनिवर्सिटी जाके, स्कूल जाके इल्म हासिल किया जाता है, इसी तरह जो ये सेशन हमारे चलते हैं इसमें आपको जनरल
फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर किस्म का नॉलेज दिया जाता है टू बी अ नॉर्मल ह्यूमन, बट यू शुड हैव ऑल, डिटैच होकर जिंदगी गुजारनी है कि सब चीजें आपको पता है, सब चीजें आपके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आप डिटैच होकर हर चीज के साथ जीते हो। अब ये डिटैच इतना मुश्किल है समझना कि आप रहते वहां पे हो, आपको कपड़े भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, आपको वो भी चाहिए, ये सब होने के बावजूद भी आप डिटैच अगर हो जाते हो तो वो प्योर एक ग्रेट दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनता है वो। तो इस सारी एक्सरसाइजेस के साथ तुम्हारा नाम तो दुनिया में होगा ही होगा अगर मेहनत करोगे। मैं तुम्हें नाम नहीं दिलवाऊंगी, नाम तो तुम खुद ही करोगे, मैं सिर्फ बताऊंगी, बताने वालों में से हूं मैं, ये रास्ता बताने वालों में से हूं कि ये रास्ता इधर जा रहा है, वहां तुम्हारी मंजिल है, लेकिन तुम्हें इतने रास्ते वहां तक पहुंचना, पाँव में छाले पड़ेंगे, पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, जिस्म थकेगा, आगे जाने को दिल नहीं चाहेगा, बहुत तकलीफ का रास्ता है, लेकिन बहुत प्योर और सच्चा रास्ता है। आगे जाकर फिर जो महल मिलना, इसी जमीन पे ही जन्नत मिलेगी, जो आसमान पे जाने की जरूरत नहीं, कोई अलग से जो बना हुआ है, हमारे अंदर ही जन्नत है, हमारे अंदर ही दोजक है। हम जब दूसरों को बुरा भला कहते हैं तो हम अपनी दोजक क्रिएट कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसमें रह रहे होते हैं, लड़ लड़के पूरी बॉडी हमारी दोजक हो जाती है। और जब हम बहुत अच्छा सलूक करते हैं, मोहब्बत करते हैं लोगों से, खुद से मोहब्बत करते हैं, दूसरों से करते हैं, दूसरों को माफ करते हैं, तो हमारी बॉडी जो है, हमारा दिल, सब कुछ, हमारी रूह जन्नत हो जाती है। इसको जन्नत कहते हैं। हमें जो मिलनी है बाद में, वो बाद की बात देखी जाएगी, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। अगर मैं मर जाऊंगी जब, तो मुझे फिर मेरी रूह को पता होगा ना, इस बॉडी को तो नहीं पता होगा। तो हमें ये बॉडी दुनिया को महसूस करने के लिए, दुनिया के प्रॉब्लम्स को, दुनिया को जानने के लिए ये बॉडी स्पिरिट को दी जाती है कि जाओ जाके तजुर्बे करो, देखो कैसा लगता है, क्या फील करते हो, इंसान बन के देखो। तो फिर हम इंसान बनते हैं और नीचे आते हैं और मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन हमारी याददाश्त गुम जाती है, हम स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं होते, हम सेंटर में होते हैं जब पैदा होते हैं। जब पैदा होते हैं, सेंटर में होते हैं, तो हमारी एनर्जीज जो हैं वो, हमारी सोसाइटी हमें फिर ऊपर नीचे करती है, हमारी एनर्जीज को, कोई स्पिरिचुअल ऊपर ले जाता है और कोई फिजिकल ले जाता है। जब फिजिकल जाती है तो हम लोग माया में फंस जाते हैं, गाड़ी, कपड़ा, मकान, दुख, गम, उसने ये कहा, उसने ये की, यहाँ पे। लेकिन ये सब कौन करता है? जमीन पर आम दिमाग करता है। बहुत ही छोटे लेवल पे जीने वाला एक आम दिमाग जो होता है ना, वो आपके अंदर फीडिंग कर रहा होता है। तो ये जो चीज होती है, जो आपका स्पिरिचुअल होता है, वो ऐसे धीरे 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 बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आप फिर ये हाथ लेकर जिंदा रह रहे होते हैं और आप समझते हैं कि अब हमें जो जन्नत मिलनी है, वो मरने के बाद हम कोई ऐसे अमल भी आप सोच सोच के करते हैं, आज मैंने पता है क्या, आज ये अमल किया, चलो आज तो नेकी कर ली। ऐसा नहीं होता, ठीक है? नेकी होती चली जाती, करता चला जाता है, माफ करता चला जाता है। ये मुसलसल का है, मुसलसल का। जैसे आपकी बॉडी के अंदर गू पेशाब बन रहा है ना, मुसलसल। आप पानी पीते हो तो ड्रिप 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 पेशाब बन रहा होता है, और खाना जब खाते हो तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसको मेल्ट होता है आपके पेट में, वो मुसलसल का है, कभी भी वो मुसलसल से हटता नहीं है। इसी तरह आपका नेकी का अमल भी है, वो मुसलसल का ही है, और उसी को ही स्पिरिचुअल कहते हैं, उस बंदे को स्पिरिचुअल कहते हैं। चाहे वो बंदा गरीब हो या अमीर हो, उसके पास दौलत है। किसी भी बहुत ज्यादा सेंसिबल आदमी के पास कभी दौलत नहीं होती। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा आदमी होता है ना, उसके पास कभी दौलत नहीं होती, क्योंकि वो दौलत से बाहर आ चुका होता है, वो उन सुख, 2 टके के सुखों से बाहर आ चुका होता है कि नहीं, ये तो कुछ सुख नहीं है, सुख तो यहाँ है, सुख यहाँ है, यहाँ पे सुख, आप शांति से जिंदगी गुजार लेते हैं तो जन्नत आपको यही इस दुनिया में नजर आती है, दिखाई देती है। और अगर आप
दुखी होते हैं तो आप अपनी दोजक आपकी बॉडी बन जाती है। आपको हर वक्त भपका लगा रहता है, लड़ाई करने को दिल चाहता है, दूसरों को बुरा भला कहने को दिल चाहता है, दूसरों पे इल्जाम लगाने को दिल चाहता है कि ये लोग जो है ना ये बहुत बुरे हैं, ये बड़े गलत है, ये बड़े वो फलाना है। मतलब आपने पूरी की पूरी अपनी बॉडी जो है दोजक कर रखी है। माइंड से ही सारा सर्कुलेशन हो रहा है और माइंड से ही सारा आप अपनी बॉडी को दोजक में इन्वॉल्व कर रहे होते हैं और माइंड से ही आप अपनी जन्नत क्रिएट कर रहे होते हैं। क्योंकि इसको शांत रखा, जिस वक्त आपने माफी दी, जिस वक्त आपने कहा जाने दो, जिस वक्त आपने कहा कि आई लव यू, तो आप टोटल आपकी फुल बॉडी जन्नत हो जाती है। हमें मरने के बाद जन्नत नहीं लेनी, हमें यही इसी वक्त, अभी इसी वक्त चाहिए। और ये बहुत मुश्किल है इस बात को करना। समझते हैं लोग, समझ भी आ जाती है लोगों को, पहचान भी हो जाती है इस बात की, लेकिन जब करने निकलता है इंसान तो फिर उसका वो बॉडी जो है ना बड़ी ढीठ होती है। ये डीएनए इसके अंदर बड़ा गड़बड़ किस्म का होता है। वो आपको कहता है भाई यार हट 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 हट, नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना। तो यहाँ आप मार खा जाते हैं। और बहुत लोग इस रास्ते पे चलते हैं और चलकर वापस हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं। आपकी रूह आपको तड़पा रही होती है, बता रही है आओ यार आओ 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 कर रही होती है, लेकिन बॉडी कहती है जाओ 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 जाओ। क्योंकि दोजक लेने में जो मजा है, जो फ्लेवर है दोजक में वो जन्नत में नहीं है। आपको फ्लेवर्स मिलते हैं, खट्टे मीठे अच्छे बुरे। बुरा कहने में कितना मजा आता है लोगों को, सोचा कभी कितना मजा आता है। फलाने ने क्यों आंखें खुली हुई होती है और ऐसे ऐसे करके बंदा बुरा कह रहा होता है और आपकी पूरी बॉडी झूम रही होती है उसके ऊपर और फुल एंजॉय कर रहे होते हैं, ये ऐसा फला ऐसा वो फला ऐसा फला ऐसा। लेकिन यही वो लम्हा होता है रोकने का अपने आप को कि मेरी बॉडी इस वक्त दोजक क्रिएट कर रही है, मैं दोजक बन रहा हूं, मैं स्टॉप करूं, मैं गलत हो रहा हूं, मैं गलत हो रहा हूं, मैं गलत पैदा नहीं हुआ हूं, मैं बिल्कुल सही पैदा हुआ हूं। और इसी चीज को पहचानने के लिए ये इल्म है असली। अभी जो मैंने पूछा था ना कि फिर इंसान कैसे बने, रास्ता कौन सा है, तो ये वो रास्ता है जो सही है और आपके दिमाग को भाता भी है। इसमें कोई गलत कह दे मुझे कि हम जब सोच रहे होते तो आप भट्टी बन जाते हैं। आपकी जो कुंडलिनी पावर होती है, शक्ति ताकत होती है, यानी ताकत कहते हैं उसको, कुंडलिनी कहते हैं उसको, शक्ति कहते हैं उसको, एनर्जी कहते हैं। ये और बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसके नाम हैं। ये सब नाम एक फोर्स, ताकत यानी गॉड एनर्जी को कहते हैं जो आपके अंदर मौजूद है। गॉड एनर्जी को आप जब गुस्से में यूज करते हैं तो आप अपनी दोजक बनाते हैं। गॉड एनर्जी को आप जब दूसरों को बुरा कहने में एनर्जी यूज करते हैं तो दोजक बनाते हैं। गॉड एनर्जी को अगर आप यानी कि दुख में इस्तेमाल करते हैं कि सिंपैथी लेनी है कि हमारे हालात बहुत खराब हैं, हम कहाँ जाएं, क्या करें, दुनिया बुरी, गलत, सब दुनिया बुरी, एक मैं ही तो अच्छा हूं, ये गॉड एनर्जी का गलत इस्तेमाल है। गॉड एनर्जी का इस्तेमाल आपको बहुत प्यार से, शांति से, सुकून से उसको समझना पड़ेगा कि हम अपनी दोजक यही क्रिएट करते हैं। हम अपने मरते दम तक दोजक ही में ही जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं और पीछे से किताबें पढ़ी जाती हैं, आयतें पढ़ी जाती हैं, फलाना किया जाता है। उससे क्या, वो तो आप गुजार गए, आपको तो सुकून नहीं मिला। तो आपकी स्पिरिट तो वैसे ही क्लीन है, वो तो गॉड एनर्जी, वो तो निकल गई आपके अंदर से, वो तो साफ है, उसने तो कोई गलती की नहीं क्योंकि वो तो गंदी होती नहीं है। तो आप बस बॉडी को ये समझाना है कि जो स्पिरिट और जो सोल आपके अंदर है वो गॉड है, गॉड का एक हिस्सा है। उसका कहना मानो, वो आपको आपके जमीर की शक्ल में आपको मना करती है कि ये गलत है, ये ना करो।
یہ نہ کرو وہ نہ کرو اس طرح نہ کرو اس طرح. آپ کے اندر آوازیں آتی رہتی ہیں مگر سنتا کون ہے؟ بہت کم لوگ سنتے ہیں. اب آئی بات سمجھ میں؟